हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन टीट अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द बीएड कोर्सेज। और उसका जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करना है बाय द जेके बोपी फॉर द ईयर 2023 फॉर वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक कनाल रोड जम्मू एंड IASC श्रीनगर और CRC श्रीनगर के लिए जो ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट इस बार कर रहे हैं जेके वो भी उसका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया और इसका आई थिंक इन्होंने बोल दिया कि यू हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जिन लोगों ने भी ये फॉर्म फिलअप किए थे, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द कॉमन टेस्ट फॉर द एडमिशन to the B.Ed course 2023 at Institute of Advanced Sciences in Education श्रीनगर के लिए और कॉलेज ऑफ एजुकेशन केनाल रोड जम्मू के लिए और B.Ed स्पेशल एजुकेशन कंपोजिट रीजन सेंटर CRC श्रीनगर के लिए उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द डाउनलोड फ्रॉम 22 ऑफ द अप्रैल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट बोपी पे। आप जाकर लॉग इन करके ये इनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर मेंशन किया है। और इसलिए उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं यू शुड हैव टू फॉलो बिफोर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड। और डेट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट कॉमन टेस्ट जो उन्होंने बीएड की रखी है वो 30 अप्रैल को रखी है। ठीक है, संडे को रखा है ये। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो उन्होंने रखा है वो है 10 से 1 बजे के बीच में, 10 to 1। ठीक है, और कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन या प्रूफ आईडी प्रूफ जो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड डाउनलोडेड बाय देम। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको एक उधर फिक्स करना है जो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड दे शुड कैरी अलोंग। और आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर में आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। ठीक है, फोटो आईडी इशूड बाय द कंसर्न कॉलेज एम्प्लॉयर आईडी इन ओरिजिनल पॉजिटिवली फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। टेंटेटिव जो शेड्यूल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 8:45 पे आपका एग्जामिनेशन रिपोर्टिंग टाइम रहेगा एट द एग्जामिनेशन सेंटर। रिपोर्टिंग टाइम इन द हॉल, तो मतलब आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर में 8:45 पे पहुंचना है। ठीक है, फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है आपका 9:25 का। ठीक है, और 9:30 पे आपका जो भी जो एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनर्स होंगे वो आपका फेशियल अपीयरेंस और वो सब कुछ चेक करेंगे विद अ फोटोग्राफ, क्रॉस चेक करेंगे एडमिट कार्ड एंड द अटेंडेंस शीट। The center supervisor shall also check the identity of the candidate and show that only the genuine candidates will be allowed to sit in the examination। वो क्रॉस चेक करेंगे जो है सुपरिटेंडेंट की, जो जिसको कार्ड अलॉट किया गया है, जिस फॉर्म फिलअप किया वही पर्सन आया कि कोई और तो नहीं आकर बैठा है। 9:45 पे ओमर शीट आपको दी जाएगी एंड विल गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन इट एंड फिल इन देयर पर्टिकुलर्स ऑन द OMR आंसर शीट। कैंडिडेट्स विल बी गिवन क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दिया जाएगा 9:55 पे। ठीक है, आपको दिया जाएगा बुकलेट नंबर। उसके बाद 10 बजे कैंडिडेट्स विल ब्रेक ओपन द सील ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो 10 बजे आप ये मान के चलिए कि वो पेपर ओपन अप आप कर पाओगे। ठीक है, तो 3 और 1 बजे का पेपर है ये आपका वहाँ पर ख़त्म होगा। तो अब ये मान के चलिए कि 3 घंटे का ये पेपर है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट है ये फॉर द बीएड एडमिशन्स और कंडक्टेड बाय द जेकेबी फॉर द ईयर 2023। आफ्टर अब इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन और दी हुई कि आफ्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारी शीट का, नो कैंडिडेट्स आपको अलाउ नहीं किया जाए गो आउट द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल एनी सर्कमस्टेंसेस। बाहर नहीं निकला भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट गाइडेंस उन्होंने बोला हुआ है कि कैंडिडेट्स को कि अपना जो एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर आपका आया है एक दिन पहले ही उधर एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा, ताकि लोकेशन देख चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन आया है, सेंटर कहाँ पर है। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो भी प्रॉपर आप इन्होंने शेड्यूल बना दिया हुआ है। जैसे 8:45 पे आपको पहुँचना है तो वहाँ पर मेक श्योर कीजिएगा आप उधर पहुँच जाइएगा। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम गिवन अबव। ठीक है, और कोई भी आपको अलग से कोई पर्टिकुलर अगर आप लेट आते हो तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं लेके जाने हैं। ठीक है, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन आ गया, पेजर आ गया, ब्लूटूथ कैमरा, कैलकुलेटर और एनी अदर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टैबलेट इज़ नॉट
allowed inside the premises of the examination center. ठीक है, if the candidate is found carrying any of these devices in the examination center, his credential will be cancelled. ठीक है, बैन फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, तो आपको बैन कर दिया जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं लेके जाएं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट शोन ऑन द एडमिट कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द बोपी इज प्योरली प्रोविजन एंड सेपरेटेड टू सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन बाय द बोर्ड। जो भी डॉक्यूमेंट आपका बोपी का रहेगा एडमिट कार्ड, वो सिर्फ इसी के लिए ताकि आपका वो वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए वो यूटिलाइज किया जाए ओनली। Those candidates who submitted the wrong or false information and have managed to appear in the exam entrance test will be disqualified from being considered for admission, and if admission is granted on the basis of such information, his or her admission shall be cancelled. तो आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं शो करनी है। अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन के थ्रू अगर आप एडमिशन करवाते हो और जब भी इसके बारे में पता चलेगा किसी को मतलब अथॉरिटीज़ को, तो वो आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में भी ले जा सकते हैं और आपको वहाँ से एडमिशन आपकी कैंसिल भी कर सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट से। मेनली एम्पेयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट शुड नॉट कैनॉट बी टेकन एज ए गारंटी फॉर द सिलेक्शन कोर्स। ये नहीं कि आपने अगर एंट्रेंस टेस्ट दिया और आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी, इट इज़ नॉट necessary. Candidates are advised to go through the instruction given by the electronic information browser and particularly read instructions for filling up of the OMR answer sheet very carefully. तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक जो भी ब्राउचर की एडमिट कार्ड की वो जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको क्लियरली पढ़ना है और मेक श्योर करना है कि वो इंस्ट्रक्शन आप पूरी फुलफिल आपने वो गो थ्रू करनी है, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि आपने एग्जामिनेशन को कैसे मतलब हैंडल करना है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो बुकलेट होगी उसमें जो 180 के अराउंड उसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। इनकेस एनी मिसिंग क्वेश्चन, पेज ब्लैंक पेज और डैमेज defective question booklet, it shall be the sole responsibility of the candidate concerned to report to the invigilator। मतलब अगर आपके बुकलेट में कोई भी मिसप्रिंट है, ब्लैंक पेज है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिसिंग है, तो आपको वहाँ पे जो एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनर है उसको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताना है। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू that the answer key of the question paper will be uploaded on the BOPI website either on 30th April 2023 at around 6 p.m. or up to 2 p.m. next day, which will remain there for 3 days। ठीक है, तो यहाँ पर 3 days 1, 1st, 2nd and 3rd of May up to 5 p.m. देयर आफ्टर इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, तो आंसर की भी आपकी 1st, 2nd, 3rd मई तक आपको BOPF साइट पे रहेगी, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन in the question booklet are free to make the written representation reported by the documentary proof from the standard book textbooks on the prescribed format available on the official website of the BOPI। और इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में, तो वो आपने फिर आपको एक रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी प्रॉपर फॉर्मेट में जो BOPI की वेबसाइट पर पड़ा होगा। ठीक है, एंड इंटरेस्टेड इन मेकिंग रिप्रेजेंटेशन शैल हैव टू पे और 1000 रुपीज़ की आपको फीस भी देनी पड़ेगी, पेड बाय द डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड विद अ POS मशीन अवेलेबल एट द BOPI ऑफिस। तो 1000 रुपीज़ का आपको एक पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आंसर जो ये दे रहे हैं वो गलत है, और टेक्स्ट बुक का रेफरेंस देकर सबमिट करना पड़ेगा बाय पेइंग 1000 रुपीज़। Candidates may ensure that before handing over the homework sheet to the concerned examiner that the entire made by him or her are correct. Entries made by his or her are correct। जो भी आप आंसर बुकलेट पे लिखोगे मेक श्योर वो आप एक बार देने से पहले, सबमिट करने से पहले देख लेना कि आपने जो भी अपना इन्फॉर्मेशन लिखी है वो करेक्ट है कि उस पर कोई अपडेट चाहिए। ठीक है, any cases of the impersonation will be dealt with seriously and any candidate found improved in the impersonation and will be liable for the criminal prosecution for fraud। मतलब जो भी आपने कोई अपने से कोई चीज़ अगर आपने बनाई है और वो फॉल्ट है, फॉल्स भी है, और तो इसका एक फ्रॉड का केस वो देके वो भी बना सकता है। तो मेक श्योर जो भी आप इन्फॉर्मेशन दीजिएगा बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए एज़ पर द जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। फॉल्स और फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन कैनली डू नॉट शेयर इट। ठीक है,
तो बाकी यही अपडेट अभी निकल के आ रही है जेके बॉबी की थ्रू, और जैसे-जैसे जो भी बाकी अपडेट्स भी आएँगे, चाहे एफएमपीएडब्ल्यू हो, एमएमपीएडब्ल्यू हो, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, जीएनएम, लैब असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट के जो भी आगे इंजीनियरिंग के जो एडमिशन्स होने हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम अपने चैनल पे देता रहूँगा। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हो मेरे चैनल को, जेके वैकेंसीज़ अपडेट। जेके वैकेंसीज़ अपडेट मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैनल है स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट्स, जो उनके एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स जो मैं हर साल आपको लेके आता हूँ। तो काइंडली जॉइन अस, सब्सक्राइब अस, शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।